जब से प्रियो परमेश्वर आप सभी को ढेर सारी आशीष करे। आज मैं जर्नी एपिसोड 3 को शुरू करने जा रहा हूँ और जर्नी एपिसोड 3 में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ और जर्नी एपिसोड 3 में मैं मेरे कुछ ऐसे किस्सों को आपके बीच रखना चाहता हूँ जो आपको सुनना और आपको जानना बहुत ज़रूरी है प्रियो। वो इसलिए क्योंकि मैं एक मुस्लिम स्कूल में पढ़ा और मेरे बहुत से मुस्लिम दोस्त हैं जिनके द्वारा मैं अक्सर कुरान की कई आयतों को सुना करता था। और जब लंबे समय बाद जब स्कूल ख़त्म हुआ और मेरे दोस्तों के साथ दोबारा बहुत लंबे समय बाद जब मुलाकात हुई और जब मैंने उनको बताया कि आज मैं क्रिश्चियन हूँ, तो मेरे उन मुस्लिम दोस्तों ने कई तरह के प्रश्न मुझे किए और उन प्रश्नों के बीच एक प्रश्न है जो मैं आज आपसे शेयर करना चाहता हूँ। वे मेरे मुस्लिम भाई हो या सभी मसीह भाइयों से भी मैं ये कहना चाहता हूँ, आज के इस अध्याय के द्वारा, आज एपिसोड जर्नी 3 के द्वारा आप सभी भी परमेश्वर में बहुत सारी आशीषें प्राप्त कर सकोगे। इसलिए मेरी आपसे विनती है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि इस वीडियो के माध्यम से हमारे सभी मसीह भाई बहन हो या हमारे मुस्लिम भाई बहन वे भी परमेश्वर में आशीषित हो सकें। प्रियो, मैं नया था और जब मेरे मुस्लिम दोस्तों ने हम बहुत करीब हैं एक दूसरे के, और जब उन्होंने मेरे सामने वो प्रश्न रखे, उन प्रश्नों को सुनने के बाद मैं भी थोड़ी देर उस प्रश्नों को सुनने के बाद मैं थोड़ी देर परेशान हो गया था क्योंकि मेरे लिए वो नए थे और उन प्रश्नों को सुनना और समझना मेरे लिए बहुत ज़रूरी था। और इसीलिए मैंने जब कुरान अध्ययन शुरू किया और जब मैंने उन्हें अध्ययन किया, उन अध्ययन के बाद आज मैं इस जर्नी एपिसोड के माध्यम से आज आपको कुछ बताना चाहता हूं ताकि इसके द्वारा हम सभी परमेश्वर में आशीषित हो सके प्रियो। मैं आपको बताना चाहता हूं प्रियो कि जब ये कहानी शुरू होती है अब्राहम और सारा के जीवन से, और अब्राहम की एक पत्नी थी जिसका नाम सारा था, और सारा की और अब्राहम की कोई संतान ना होने के कारण, सारा बांझ होने के कारण प्रियो, वे अब्राहम से कहते हैं कि वे उसकी दासी हाजिरा से संबंध बनाए ताकि उनकी संतान उत्पन्न हो सके। तो हम देखते हैं कि सारा जो थी उसने अब्राहम से विनती की और अब्राहम ने आगे चलकर हाजिरा से संबंध बनाया, और उस संबंध के बाद जिस संतान का जन्म हुआ वो संतान का नाम था इस्माइल। इस्माइल का जन्म होता है और जब हाजिरा गर्भ से थी, जब हाजिरा गर्भ धारण करती है और जब सारा को ये बात पता चलती है, तो वो सारा जो थी वो उसके मन में थोड़ी सी जलन उठती है कि उसकी दासी गर्भवती हो गई और मैं गर्भवती नहीं हुई, जिसकी वजह से उसके मन में एक जलन उत्पन्न होती है और जिसकी वजह से वो हाजिरा के ऊपर थोड़ा अत्याचार भी करती है। और हाजिरा जब उस अत्याचार को सहती है प्रियो, बाइबल बताती है, परमेश्वर का वचन बताता है कि जब हाजिरा वो उस अत्याचार को सह नहीं पाती और वो एक दिन घर से भाग जाती है। वो घर से भाग जाती है पर परमेश्वर उसे रास्ते में मिलते हैं और परमेश्वर का दास उनको, परमेश्वर का स्वर्गदूत उन्हें ये कहता है कि तुम अपने मालिक के पास या सारा के पास वापस लौट जाओ और मेरी दृष्टि तुम्हारे ऊपर बनी रहेगी और तुम्हारे गर्भ में जो है मेरी दृष्टि उस पर बनी रहेगी। यानी कि परमेश्वर की नज़र में परमेश्वर का अनुग्रह सिर्फ सारा के ऊपर या अब्राहम के ऊपर नहीं, लेकिन हाजिरा के ऊपर भी ठहरता है। और हाजिरा को परमेश्वर वादा करता है कि मैं तेरी संतान को बढ़ाऊंगा और वे बहुत सारी आशीषित होंगी। उनके द्वारा जो संतान उत्पन्न होगी वो बहुत आशीषित होंगी और वो परमेश्वर उन्हें बढ़ाएगा और उन्हें आशीषित करेगा। परमेश्वर हाजिरा से ये वादा करता है। तो हम देखते हैं आगे चलकर, जब हम देखते हैं कुछ समय बाद परमेश्वर की प्रतिज्ञा अनुसार सारा भी गर्भवती होती है और उनकी भी एक संतान उत्पन्न होती है और उसका नाम इसहाक रखा जाता है। इस तरह से दो जातियों का कुल उत्पन्न होता है और दो जातियां बनती हैं, एक इस्माइल की और एक इसहाक की। इस्माइल वो व्यक्ति था प्रियो जिनके द्वारा हम देखते हैं कि हमारे मुस्लिम भाइयों का जो कुल चला आया, हम देखते हैं कि उसी इस्माइल के द्वारा उनका वो कुल चला आया। हम आगे चलकर ये देखते हैं। जब आप इस कहानी के माध्यम से जब आप देखते हो कि परमेश्वर ने जिस तरह इसहाक परमेश्वर की नज़र में महत्वपूर्ण था, वैसे ही हम देखते हैं इस्माइल भी
परमेश्वर की नज़र में महत्वपूर्ण था। जैसे परमेश्वर ने हाजिरा से कहा कि मेरी दृष्टि, मेरी नज़र इस्माइल के ऊपर भी रहेगी और मैं उसे बहुत बढ़ाऊँगा, आशीषित करूँगा और उसके द्वारा ढेर सारी जातियों को उत्पन्न करूँगा, आशीष उन्हें प्रदान करूँगा। इस तरह से आशीष हम देखते हैं इस्माइल को भी परमेश्वर देते हैं। तो इस तरह से हमारे जब इस कहानी को जब आप आगे देखते हो, कुछ समय बाद आप देखते हो कि सारा की मृत्यु हो जाती है और अब्राहम जो है वो फिर एक शादी कर लेते हैं और जिस स्त्री से वो शादी करते हैं उस स्त्री का नाम कतूरा रखा जाता है। और अब जब स्रोतकर्ता इस बात को मानते हैं और स्रोतकर्ता इस बात पर जोर देते हैं प्रियो कि हाजिरा ही कतूरा है, क्योंकि उसका नाम बदलकर बाद में उसे कतूरा रखा गया। स्रोतकर्ता इस बात को जोर देते हैं। और जब आप देखते हो कि इनके द्वारा जो संतान उत्पन्न होती है, परमेश्वर अब्राहम जो है इसहाक और इस्माइल के और कतूरा की जो संतान उत्पन्न होती है, इनको आप देखते हो आगे चल कर के इन दोनों को अलग कर दिया जाता है। अरब की दिशा में हम देखते हैं इस्माइल और अन्य कतूरा की जो संतान थी उनको रखा जाता है और इसहाक को अलग कर दिया जाता है। इन दोनों को अलग रखा जाता है ताकि बाद में जाकर इनके बीच कोई वाद विवाद ना खड़ा हो। इस वजह से इन दोनों को अलग कर दिया जाता है। पर आज हमें ये जानना क्यों ज़रूरी है, हमें ये समझना क्यों ज़रूरी है और हमें ये पता होना क्यों चाहिए प्रियो, क्योंकि मेरे मुसलमान जो भाई थे उनका जो प्रश्न मेरे आगे था, वो प्रश्न ये था कि जो यीशु आज सूली पे मरा है, ये वो यीशु नहीं है जिस यीशु को हम पूजते हैं। मैंने जब ये प्रश्न को सुना मैं थोड़ा परेशान हो गया और मैं थोड़ा शॉक्ड हो गया कि ये आखिर मेरे दोस्त मुझे ये क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जब आप कुरान पढ़ोगे, कुरान में लिखा गया है प्रियो, सूरा नंबर 4 अन-निसा में ये कहा गया है, चैप्टर 157 और 158 में ये कहा गया, मोहम्मद साहब के द्वारा ये कहा गया प्रियो, ये कहा गया कि यीशु तो मरे ही नहीं, यीशु कत्ल किए ही नहीं गए। ये मोहम्मद साहब के द्वारा ये कहा गया है सूरा 4 अन-निसा में वर्स 157 और 158 में मोहम्मद साहब के द्वारा ये कहा गया कि यीशु तो कत्ल किए ही नहीं गए। इसलिए हमारे मुसलमान भाई ये कहते हैं कि जो यीशु सूली पे मरे हैं वो यीशु नहीं है जिस यीशु को हम पूजते हैं, क्योंकि उन्होंने मुझे बताया कि हम भी यीशु के नाम की हमारी 5 नमाज़ें होती हैं, 5 नमाज़ें अदा करते हैं, उनमें से एक हम यीशु के नाम की नमाज अदा करते हैं। मेरे दोस्तों ने मुझे जैसे बताया, और जब आप कुरान में पढ़ोगे आपको 25 बार से अधिक यीशु के बारे में करीब लिखा मिलेगा और वो कई ऐसी चीज़ें, महत्वपूर्ण चीज़ें उनके बारे में लिखी हुई आपको मिलेगी और उनके बारे में दर्ज इन सारी चीज़ों को आप देख पाओगे। लेकिन ये सवाल जो बहुत महत्वपूर्ण है और जो ये कहता है, मोहम्मद साहब ये कहते हैं कि यीशु जो सूली पे मरे वो यीशु नहीं है जिसको हम मुस्लिम मानते हैं। मुझे नहीं पता कि किस आधार पर मोहम्मद साहब ये कहते हैं, क्योंकि जब आप गौर से इस विषय को देखोगे प्रियो, मोहम्मद साहब का जन्म होता है 632 वर्ष बाद में। यीशु के मृतकों में से जी उठने के बाद जब वो स्वर्ग उठा लिए गए, 40 दिनों बाद जब वो स्वर्ग उठा लिए गए, उसके 632 साल बाद मोहम्मद साहब आते हैं और मोहम्मद साहब ये फरमाते हैं सूरा 4 अन-निसा में, वो ये कहते हैं 157 और 158 में कि ये यीशु नहीं है जो सूली पे मरे। मुझे नहीं पता कि मोहम्मद साहब क्यों इस बात पर जोर देते हैं, और जबकि उनके पास ना तो कोई सबूत है इस बात का और ना ही इस बात के किसी आधार के इस बात के प्रति उनके प्रति कोई ठोस सबूत है जिसके प्रति वो ये कहते हैं। मुझे नहीं पता कि ये क्यों कहते हैं और क्यों हमारे मुसलमान भाई जो हैं इस बात को मानने से इनकार करते हैं, मुझे नहीं पता। पर मेरे दोस्तों के द्वारा जो मेरे साथ जो वाद विवाद हुआ और मुझे जो प्रश्न उन्होंने रखे, मैं सिर्फ उन प्रश्नों को आपके बीच रख रहा हूँ।
पर जब आप पढ़ोगे कि मोहम्मद साहब ये कहते हैं कि वे वो यीशु नहीं है जो सूली पे मरे। लेकिन जब आप यीशु के प्रति देखोगे प्रियो, यीशु को जब सूली पे मारा गया, वहाँ रोमी शासन के द्वारा जो जो उन्हें पीड़ित कर रही थी, जो उन्हें दंड दे रहे थे, 600 लोगों की पलटन जो उसे दंड दे रही थी, उनकी यीशु की माता मरियम वहाँ मौजूद थी और हजारों लोगों ने उन्हें देखा। और फिरौन जिन्होंने ये आदेश दिया कि तुम ही उसे सूली पे चढ़ाओ, मेरा उसके लहू में कोई दोष नहीं है, और वो अपने हाथों को धोता है। इसी तरह बरअब्बा और भी ढेरों इस बात का सबूत, और ये इस बात का सबूत है जिन्होंने अपनी आंखों से देखा और जो उनके साथ चले हैं, वे सभी इस बात का सबूत है कि यीशु को सूली पे मारा गया। पर मोहम्मद साहब 632 साल बाद आते हैं और ये फरमाते हैं और ये कहते हैं कि ये वो यीशु नहीं है, यीशु सूली पे मरे ही नहीं। लेकिन जब आप खुद कुरान में ही पढ़ोगे, कई ऐसी आयतें हैं जिसमें ये लिखा गया है कि यीशु सूली पे मारे गए। सिर्फ मारे ही नहीं गए, वे गाड़े भी गए और वो जिंदा भी हो उठे। सूरा 2 अल बकरा 87 में जब आप पढ़ोगे, आप वहीं भी पाओगे। और सूरा 19 मरियम 33 में भी ये लिखा गया है। हम छुटकरी में से देखें प्रियो, ये इसमें भी इस तरह से बताया गया। ये कहता है सूरा 19 मरियम में, मरियम वर्स 33 में ये लिखा गया है, सलाम है मुझ पर जिस दिन की मैं पैदा हुआ और जिस दिन की मैं मरूं और जिस दिन की जीवित करके उठाया जाऊं। और जब आप 15 आयत को भी पढ़ोगे, इसमें भी ये बात लिखी गई है कि सलाम उस पर जिस दिन वो पैदा हुआ और जिस दिन उसकी मृत्यु हो और जिस दिन वो जीवित करके उठाया जाए। तो ये बात साबित करती है इस बात को कि यीशु मारे गए, वो गाड़े गए और वो तीसरे दिन बाद जी उठे, और जीवित उठाने के बाद वो स्वर्ग भी जिंदा उठा लिए गए। ये बात कहते हैं। और भी कई ऐसी, जैसे सूरा नंबर 3 अन इमरान 183 में भी लिखा गया, सूरा 4 अन निशा 136 में ये लिखा गया, सूरा 5 अल माइदा 46 में भी ये बात लिखी गई है। और इतना ना होकर ये लिखा गया कि वो मारे गए, वो गाड़े गए और वो जिंदा भी किए गए, जैसे सूरा 3 अल इमरान 55 में, सूरा 19 मरियम 33 में और सूरा 5 अल माइदा 117 में भी ये लिखा गया है। पर मुझे नहीं पता कि मोहम्मद साहब किस आधार पर ये कहते हैं। वो भी तब कि 1-2 साल के बाद नहीं, 6 महीने बाद नहीं, 6 साल बाद नहीं, 632 वर्ष बाद में जब वो आते हैं, वो इस बात को कहते हैं कि वो यीशु सूली पे मरे नहीं। मुझे नहीं पता किस आधार पर मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ प्रियो। जर्नी एपिसोड 3 के माध्यम से दरअसल मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ प्रियो, और विशेष करके मेरे मुस्लिम भाई और मेरे विश्वासी भाई बहन सभी से, कि यीशु का जन्म, यीशु का आना और यीशु का सूली पर अपना प्राण त्यागने का दरअसल मकसद ही ये था प्रियो, ताकि ये फर्क जो था उस फर्क को मिटाया जा सके। वो फर्क जो दासी और स्वतंत्र स्त्री के बीच में था, उस फर्क को क्या किया जा सके, मिटाया जा सके। क्योंकि जो वादा परमेश्वर ने हाजिरा से किया था कि मैं तेरी संतान को क्या करूँगा, बढ़ाऊंगा और उसे भूलूंगा नहीं। परमेश्वर ने अब्राहम के द्वारा हाजिरा के गर्भ में इस्माइल का जन्म होने के कारण परमेश्वर इस्माइल को भूलेगा नहीं, और उसने ये वादा किया था। और इसीलिए यीशु को इस संसार में, यीशु का आने का मकसद ये था प्रियो, ताकि वो फर्क मिटाया जा सके जो दासी और स्वतंत्र स्त्री में था। यीशु का आना और सूली पे अपना प्राण त्यागने का मकसद ये था प्रियो, ताकि वो फर्क दूर किया जा सके। लेकिन मोहम्मद साहब ने ये जो बीच में ये जो दरार, हम कहते हैं कि ये जो दरार बीच में आई है, उस दरार के कारण उस फर्क को ही मिटा दिया जिसकी वजह से यीशु का जन्म इस संसार में हुआ था प्रियो। परमेश्वर का वचन कहता है, गलाती पुस्तक 3 के 28 में ये लिखा है प्रियो, अब ना कोई यहूदी रहा और ना कोई यूनानी, ना कोई दास ना स्वतंत्र, और ना कोई नर न नारी, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो।
यीशु का संसार में आना और सूली पे अपना प्राण त्यागने का मकसद यही था प्रियो, ताकि वो फ़र्क जो दासी के संतान में और स्वतंत्र स्त्री के संतान में जो फ़र्क था, उस फ़र्क को मिटाया जा सके। उसने अपने आप को श्रापित किया, यीशु ने खुद को सूली पे कुर्बान किया और अपने आप को श्रापित किया, इसलिए ताकि वो हमारे बीच का वो फ़र्क जो था, वो मिटाया जा सके। इस एपिसोड के माध्यम से मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ प्रियो, कि यीशु को छोड़ वचन कहता है यूहन्ना पुस्तक 14 की 6 में, राह, सत्य और जीवन मैं हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के घर जा ही नहीं सकता। हम देखते हैं प्रियो कि आज संसार की जो हालत है, चारों तरफ भूकंप, बाढ़, आंधी, तूफान और मिडिल ईस्ट में चल रहा वो युद्ध इस बात का सबूत है प्रियो कि परमेश्वर बहुत जल्द इस संसार के कामों का और उनके कर्मों का न्याय करने वाला है। सो एपिसोड 3 के माध्यम से मैं विशेष करके हमारे मुस्लिम भाई और जितने भी हमारे विश्वासी भाई इसे देखेंगे, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, और विशेष मेरे मुस्लिम भाई से, हम जो यहूदी नहीं है, हम जो मुस्लिम में नहीं है, हम पर अनुग्रह किया गया और हम बचाए गए हैं प्रियो। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, मेरे मुस्लिम भाइयों से विशेष करके ये कहना चाहता हूँ कि आप परमेश्वर के चुने हुए लोग हों। परमेश्वर ने आप पर दया की है, आप परमेश्वर के ठहराए हुए लोग हो, यहूदी लोग, और आप परमेश्वर के चुने हुए लोग हों। इसलिए मैं इस वीडियो के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि यीशु जो सूली पे मरा वो इसलिए ताकि हमारे आपस का ये भेद क्या हो सके, खत्म हो सके, और मनुष्य, इस संसार में मौजूद हर एक इंसान उस महान परमेश्वर को मसीह यीशु के द्वारा जान सके प्रियो। इसीलिए यीशु को इस संसार में वे आए और हम सभी के पाप और अधर्मों के लिए उन्हें सूली पे मरना पड़ा। और वो फ़र्क जो वो फ़र्क जो दासी की संतान में और स्वतंत्र स्त्री के संतान में था, ताकि वो फ़र्क को मिटाया जा सके। लेकिन हमारे मोहम्मद साहब ने जब ये बीच में ये दरार, ये लाइन जो खींच दी, जिसकी वजह से लोग भरमाए गए और लोग आज इस बात को ठुकरा रहे हैं, हमारे विशेष मुस्लिम भाई इस बात पर वाद विवाद कर रहे हैं कि ये वो यीशु नहीं है जो सूली पे मारे गए। और भी कुछ प्रश्न हैं जो उन्होंने मेरे सामने रखे, और एपिसोड 4 में हम उस दूसरा जो उनका प्रश्न है उनके ऊपर हम छोटी से इसी तरह एपिसोड 4 में बात करेंगे। जो प्रश्न उनका मेरे सामने था, दूसरा जो प्रश्न जिस पर उन्होंने बहुत जोर दिया, और वो ये था कि जब परमेश्वर, अल्लाह की कोई स्त्री ही नहीं थी, अल्लाह ने शादी ही नहीं की, अल्लाह की कोई पत्नी नहीं थी, तो उनकी संतान कैसे हो सकती है, इस बात पर उन्होंने जोर दिया था, जो हम एपिसोड 4 में चुटकरी में देखेंगे। पर एपिसोड 3 के माध्यम से मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ प्रियो, कि जब आप ध्यान से पढ़ोगे कुरान को, और वे आप ये कहते हैं प्रियो कि मोहम्मद साहब आप ये कहते हैं, अगर तुम्हें इस कुरान पर विश्वास नहीं है तो तुम तोरा और एंजल को पढ़कर देख लो। तोरा जो मूसा की लिखी किताब, और एंजल यानी कि बाइबल, जिसमें आप पढ़ सकते हो। वे स्वयं ये कहते हैं। तो जब आप इसे पढ़ोगे प्रियो, परमेश्वर का वचन जब आप अध्ययन करोगे, ये इसीलिए ताकि हमारी आत्मिक की आंखें खुल सके और हम अपने पापों से छुटकारा पाकर उस महान परमेश्वर को जान सके, जिसने मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया, कि वो मनुष्य से कितना प्रेम करते हैं। हर वचन परमेश्वर के महान प्रेम को हमारे सामने रखता है, और हमसे और हमारे जीवन के प्रति उनको कितनी फ़िक्र है, परमेश्वर को हमारे जीवन के प्रति कितनी फ़िक्र है, वो ये बात को दिखाता है। कि मैं बार-बार यही चीज़ कहता हूँ कि अगर किसी को जानना है कि परमेश्वर मनुष्य से कितना प्रेम करता है, तो उसे एक बार घूमकर सूली पे यीशु को देखना ज़रूरी है। उसके हर प्रश्न का उत्तर उसे मिल जाएगा कि वो परमेश्वर मनुष्य से कितना प्रेम करता है। हमारे ही प्रेम के खातिर प्रियो उसे सूली पे अपना प्राण त्यागना पड़ा। सिर पर कांटों का मुकुट और उसके पूरे शरीर को चीर दिया गया। वो इस बात का प्रमाण है कि परमेश्वर मनुष्य से कितना प्रेम करता है। परमेश्वर इस आज के एपिसोड के माध्यम से अब हम सभी को ढेर सारी आशीष करे, और
मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद किसी की श्रद्धा को या किसी के विश्वास को ठेस पहुँचाना नहीं है प्रियो। अगर मेरी किसी बात से अगर किसी को ठेस पहुँचे तो मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। पर इस वीडियो के माध्यम से मैं यही कहना चाहता हूँ कि समय निकट है, परमेश्वर इस जगत के न्याय करने के लिए तैयार हैं। यीशु बादलों पर बहुत जल्द आने वाला है और जैसे कि कुरान भी ये कहते कि वो गया है और वो वापस भी आएँगे। सो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि समय रहते ही अपने पापों से मन फिराएँ, पश्चाताप करें और जीवित परमेश्वर को अपना जीवन दें, ताकि परमेश्वर आपको नए सिरे से और आशीष के लिए तैयार कर सके। आमीन प्रियो। परमेश्वर इस छोटे से आज के एपिसोड में आप हम सभी को ढेर सारी आशीष करें। हम छोटी सी प्रार्थना करें। स्वर्ग में होने वाले हमारे जिंदा खुदा, सारी महिमा तुझे ही है, क्योंकि तू ही सारी महिमा के योग्य है पिता प्रभु। हे मेरे खुदाबंद परमेश्वर, आज के एपिसोड के माध्यम से जितने भी लोग इस एपिसोड में जुड़ेंगे और इस एपिसोड को देखेंगे, इस एपिसोड के माध्यम से मेरे कितने ही भाई बहन, विशेष मेरे मुस्लिम भाई बहन अगर इस वीडियो को देखें, मेरी प्रार्थना है पिता प्रभु कि उनके मनों में तो बातें करे, ताकि वो सत्य को जाने और सत्य उन्हें स्वतंत्र करे और वो पश्चाताप करे पिता, और प्रभु तुझ में मन फिराए। क्योंकि यीशु का इस संसार में आना और सूली पे अपना प्राण त्यागने का मकसद ये था कि हमारे बीच के उस फर्क को मिटा सके। यीशु तो सूली पे मरा और तूने हमारे उस फर्क को मिटाया, ताकि प्रभु हम ना तो दासी के ना स्वतंत्र के, पर हम प्रभु परमेश्वर तेरी आशीषों के वारिस कहलाए जा सके। क्योंकि यूहन्ना पुस्तक 1:12 तेरा वचन कहता है परमेश्वर कि जो विश्वास करेगा वे तेरी संतान ठहरेगा। प्रभु तूने हम सभी को, दास का हो या स्वतंत्र का हो, सभी को, विश्वास करने वाले सभी को अपनी संतान होने का अधिकार दिया है। जो विश्वास करेंगे वे तेरी महिमा को देखेंगे, तेरा वचन कहता है वे तेरी संतान ठहराए जाएंगे। इसलिए इस वीडियो के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि जितने भी लोग इसे देखें, सभी को तूने आशीष करना, उनके घरों में, उनके परिवार में और तेरी उनके व्यक्तिगत जीवन में तेरी आशीष हो, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। हालेलुया पिता, आमीन प्रभु।